एक पापड़ बेचने वाले ने कष्टो मुखर्जी को कैसे बना दिया मशहूर कॉमेडियन। क्यों इस महान कलाकार को किसी ने कुत्ता बनाया। एक गजब का कलाकार जो हमेशा शराब के नशे में रहा करता था। एक ऐसा कलाकार जिसे लोग हमेशा नशे में देखना पसंद करते थे। पर्दे पर उनकी एंट्री होते थिएटर में ठहाके और तालियां बज पड़ती थी। ये ऐसे इकलौते कलाकार थे जो टाइपकास्ट होते हुए भी सुपरहिट रहे और अपने दौर की हर दूसरी तीसरी फिल्म में नजर आया करते थे। आखिर इस कलाकार में ऐसा क्या था कि रमेश सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज डायरेक्टर इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। आखिर एक पापड़ बेचने वाले से सीख लेकर कैसे एक कलाकार सुपरस्टार बन गया। आखिर क्यों विमल राय ने उनको कुत्ता बनने पर मजबूर कर दिया था। आखिर क्यों उन्हें चूहे बिल्ली और कुत्तों के साथ सोना पड़ता था। चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट कॉमेडियन कैस्टो मुखर्जी की। आपको शोले फिल्म का किरदार हरिराम नाई तो याद ही होगा। बेहद ही छोटा रोल था लेकिन हरिराम भाई की भूमिका निभाने वाले कैस्टो मुखर्जी इस रोल को हमेशा के लिए अमर कर गए। कैस्टो मुखर्जी ने पता नहीं कितनी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। उनकी कॉमेडी इतनी अच्छी होती थी कि उन्हें स्क्रीन पर देखते ही दर्शक लोटपोट हो जाया करते थे। गजब की अदाकारी करने वाले कैस्टो मुखर्जी को अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान सभी बेहतरीन एक्टर मानते हैं। लेकिन लोगों को पर्दे पर हंसाने वाले कैस्टो मुखर्जी ने जिंदगी में कई दुखों से घिरे हुए थे। उनकी कहानी पढ़ने पर जितनी दिलचस्प नजर आती है ऐसा जिंदगी में उनकी कहानी उतना ही गमगीन थी। उनका जन्म कोलकाता में 7 अगस्त 1925 को हुआ था। उनका बचपन और शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में ही हुई। फिल्मों में शराबी और टपोरी टाइप के रोल निभाने वाले कैस्टो के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में PhD की थी। साहित्य और कला में उनका रुझान बचपन से ही था। धीरे धीरे उनकी रुचि रंगमंच में बढ़ने लगी और उन्होंने कई नुक्कड़ नाटक में भाग लेना शुरू कर दिया। जानी मानी अभिनेत्री राखी अभिनेता विश्वजीत और कैस्टो मुखर्जी कोलकाता के एक साथ रंगमंच किया करते थे। इस दौरान महान डायरेक्टर ऋत्विक घटक की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म नागरिक में एक छोटा सा मगर दमदार रोल दिया। हालांकि कुछ कारणों से ये फिल्म सालों तक रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद घटक ने इन्हें कुछ और फिल्मों में भी काम दिया। ऋत्विक घटक के साथ काम करने का कैस्टो मुखर्जी को यह फायदा हुआ कि उनकी मुलाकात ऋषिकेश मुखर्जी से हो गई। इसीलिए उन्होंने 1957 में अपनी फिल्म के लिए कैस्टो मुखर्जी को रोल ऑफर किया, जिसके बाद कैस्टो मुखर्जी ने मुंबई की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। ऋषिकेश और कैस्टो मुखर्जी की ऐसी जोड़ी बनी कि उनकी हर फिल्म में कैस्टो मुखर्जी नजर आ जाते थे। चाहे रोल बड़ा हो या छोटा, कैस्टो किसी भी रोल को छोड़ते नहीं थे। उनकी फिल्म चुपके चुपके, गोलमाल, खूबसूरत और गुड्डी तो आपको याद ही होगी। इन सभी फिल्मों में कैस्टो मुखर्जी अपना लाजवाब हुनर बिखेरते नजर आए थे। कैस्टो मुखर्जी यानी कि शराबी और टल्ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड में उनकी यात्रा शराबी बनने के बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। जहां फिल्म मुसाफिर में उन्होंने एक स्ट्रीट डांसर की भूमिका निभाई थी। वहीं 1960 में मासूम फिल्म में CID के रोल में दिखे। फरार में स्कूल चौकीदार, अनोखी रात में हकला खरीदार और इसी तरह अलग अलग किरदारों में कैस्टो मुखर्जी नजर आए थे। उन्होंने राज कपूर, देवानंद, किशोर कुमार जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया। उसके बाद 1970 में डायरेक्ट असित सेन अपनी फिल्म मां और ममता के लिए एक ऐसा कॉमेडियन ढूंढ रहे थे जो शराबी का रोल कर सके। इसके लिए उन्होंने उस दौर के टॉप कॉमेडियन महमूद और जगदीप से बात की, लेकिन उनके बिजी स्केड्यूल के चलते यह रोल कैस्टो मुखर्जी को जा मिला। जब यह फिल्म सिनेमा घरों में लगी तो कैस्टो के अभिनय को देखकर दर्शक सोच में पड़ गए कि यह अभिनय है या फिर वास्तव में इस आदमी ने शराब पीकर कैमरे पर काम किया है। इस तरह से कैस्टो के करियर का दूसरा और बड़ा दौर शुरू हुआ। इसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। माँ का आंचल, रखवाला, बंबई टू गोवा, लोफर, स्वीकार, चुपके चुपके, काला सोना, जंजीर और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में कैस्टो मुखर्जी की झोली में आ गिरी। इन फिल्मों ने कैस्टो मुखर्जी को शराबी के रोल में फिट किया और हिट किया। शराबी और कैस्टो मुखर्जी एक दूसरे के पर्याय बन गए और इसके बाद हर फिल्म में मुखर्जी शराबी के रोल में नजर आने लगे। अक्सर ये कहा जाता है कि कैस्टो मुखर्जी ने निजी जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब उन्होंने शराब ना पी हो, सिवाय अपनी शादी के दिन को छोड़कर। मुंबई आने के साथ ही उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था और उसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल जब ये मुंबई आए थे तो एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। इसकी वजह से रात को कुत्ते, बिल्ली और चूहे कैस्टो के कमरे में आ जाया करते थे, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे और इसी के चलते उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू किया, जो उनकी लत बन गई। फिल्मों में कैस्टो को जो भी छोटे छोटे किरदार मिलते थे वो पूरे मन से उन किरदारों को निभाया करते थे। फिल्म में रोल भले ही छोटा हो, बावजूद इसके वो अपनी लड़खड़ाती आवाज, हंसने का खास अंदाज और चेहरे के एक्सप्रेशन से उसमें जान डाल दिया करते थे। फिल्म बंबई टू गोवा में तो कैस्टो ने बहुत ही कमाल का अभिनय किया, जब उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला लेकिन सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से ही उस फिल्म में शानदार अभिनय किया। हिंदी सिनेमा में कैस्टो मुखर्जी शराबी के रोल में फेमस हो गए थे, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार उन्होंने बताया था कि उनके घर के सामने एक पापड़ वाला पापड़ बेचने आता था। वो नशे की हालत में जिस तरह से आवाज निकाल कर पापड़ बेचा करता था वो कैस्टो को बहुत अच्छा लगता था। हर रोज कैस्टो उसका इंतजार करते और उसकी आवाज की कोशिश किया करते थे। जब पहली बार उन्हें माँ और ममता में शराबी का रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने उसी पापड़ वाले के अंदाज में इस किरदार को जीवंत कर दिया। 1977 में फिल्म मेकर मनमोहन देसाई चाचा भतीजा नाम की एक फिल्म बना रहे थे, जिसमें उन्होंने कैस्टो मुखर्जी को न सिर्फ रोल दिया बल्कि उन पर एक पूरा अलग से गाना भी तैयार किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। गाने के रोल थे शादी बनाने को कैस्टो चला। किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। वैसे तो बेस्ट कॉमेडियन के लिए कैस्टो मुखर्जी का कई बार फिल्म फेयर में नॉमिनेशन हुआ, लेकिन आखिरकार खूबसूरत फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उनसे जुड़ा एक और किस्सा भी है। जब उनके संघर्ष के दिनों में काम के लिए किसी ने उन्हें विमल राय से मिलने की सलाह दी, लेकिन जब उनसे मिले तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन कैस्टो वहां से जाने के लिए राजी नहीं थे और विमल राय का मुंह ताक रहे थे। इस पर गुस्से में विमल राय ने उन्हें कहा कि फिलहाल
फिलहाल एक कुत्ते की जरूरत है, क्या उसकी आवाज निकाल सकते हो? ये सुनते ही कैस्ट्रो ने कुत्ते की आवाज निकालना शुरू कर दी और उनके काम के प्रति लगन को देखकर विमल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में लेने का वादा कर दिया और आगे चलकर तो कैस्ट्रो विमल के पसंदीदा कॉमेडियन बन गए। अगर उनके निजी जिंदगी की बात करें तो पर्दे पर वो जितने भी शराबी और बेवड़े नजर आते थे, असल जिंदगी में अपने बच्चों के लिए उतने ही डिसिप्लिन फादर थे। उन्हें बंगाली खाने का बहुत शौक था और वो खाना बनाने का भी शौक रखते थे और अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाया करते थे। ऑन स्क्रीन कैस्ट्रो जितने मजाकिया नजर आते थे, ऑफ स्क्रीन उतने ही सहज और सरल थे। उनकी निजी जिंदगी में बेशुमार दर्द था। अपने एक साथी कॉमेडियन से अक्सर वो अपना दुख साझा किया करते थे और बताते थे कि पत्नी से अक्सर लड़ाई होती रहती है। 1980 में एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई थी। इस सदमे से कैस्ट्रो मुखर्जी उभर नहीं पाए और 2 मार्च 1982 में 56 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने 30 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके जाने के बाद उनके बेटे बबलू मुखर्जी ने टीवी और फिल्मी दुनिया में अच्छा नाम कमाया है। कैस्ट्रो मुखर्जी के शानदार अभिनय और फिल्मी जगत में योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।